Hey guys, welcome to my YouTube channel, The Golden Law. So, in today's video, we are going to discuss the concept of Section 25 to Section 27 of Indian Evidence Act. Okay. In the last video, we have done the concept of Section 24 confession, जिसमें हमने confession के बारे में सारी बात करी थी कि confession क्या होता है, extra judicial confession क्या होती है, difference between admission and confession, and basic difference. एंड confession irrelevant कब होती है, ये सब कुछ हमने लास्ट वीडियो में करा था. नाउ वी आर गोइंग टू डू सेक्शन 25 टू सेक्शन 27. बेसिकली सेक्शन 25 टू 27 बात करते हैं पुलिस ऑफिसर को जब कन्फेशन दी जाती है उसके बारे में. ठीक है. एंड जो सेक्शन 24 की वीडियो है उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगी, आप वहां से जाके देख सकते हो इफ यू वांट टू. सो नाउ लेट्स स्टार्ट विद सेक्शन 25. सेक्शन 25 बात करते हैं कन्फेशन टू पुलिस ऑफिसर नॉट टू प्रूव्ड. जनरली बात करें तो सेक्शन 25 सिर्फ इतनी बात कहता है कि अगर पुलिस ऑफिसर को कोई भी कन्फेशन दी जाए, एक्यूज्ड कोई भी कन्फेशन दे अपने ऑफेंस के बारे में कि उसी ने ये ऑफेंस किया है, उसी ने मतलब इस बंदे का मर्डर किया, वट वो कन्फेशन इन द कोर्ट ऑफ लॉ प्रूव नहीं की जा सकती, वो रेलिवेंट कन्फेशन नहीं मानी जाती. सिर्फ सेक्शन 24 ये कहते हैं नो कन्फेशन मेड टू अ पुलिस ऑफिसर shall be proved as against a person accused of any offense. No confession, that is it. ठीक है. Now क्यों नहीं एडमिट की जाती, क्यों जो पुलिस ऑफिसर्स को कन्फेशन दी जाती है उसको कोई भी वेट अटैच नहीं किया जाता? बिकॉज टू अवॉइड द डेंजर ऑफ एडमिटिंग अ फॉल्स कन्फेशन. ठीक है. पुलिस ऑफिसर के डर से कोई भी एक्यूज्ड कोई भी फॉल्स कन्फेशन भी एडमिट कर सकता है. ठीक है. या फिर अपने पार्ट एब्यूज करके जो पुलिस ऑफिसर हैं वो कन्फेशन ज़बरदस्ती भी करवा सकते हैं. तो इन सारी चीज़ों को, इन सारी इवल्स को अवॉइड करने के लिए जो कन्फेशन है पुलिस ऑफिसर के जो मतलब है उसे एडमिट नहीं किया जाता. दैट इज़ ओनली रीज़न. ठीक है. नाउ कन्फेशन बिफोर और आफ्टर इन्वेस्टिगेशन, चाहे बंदे ने आफ्टर इन्वेस्टिगेशन कन्फेशन की है या फिर पहले कन्फेशन की है, दैट डज नॉट मैटर. ये सेक्शन कोई भी डिस्टिंक्शन नहीं करती है बिटवीन कन्फेशन मेड बिफोर और आफ्टर द कन्फेशन. अगर पुलिस ऑफिसर को कन्फेशन दी है किसी भी टाइम पे दो, वो इनएडमिसिबल ही मानी जाती है. ठीक है. ओनली कन्फेशन आर एक्सक्लूडेड. नाउ इट इज इम्पॉर्टेंट, सिर्फ और सिर्फ कन्फेशन ही एक्सक्लूड करती है सेक्शन 25. मतलब कि अगर कोई और स्टेटमेंट आप पुलिस ऑफिसर को कर रहे हो तो वो एक्सक्लूड नहीं की जाती, सिर्फ और सिर्फ कन्फेशन एक्सक्लूड की जाती है. जिसमें आप डायरेक्टली ये चीज़ कह रहे हो कि ये ऑफेंस मैंने किया, जिसमें डायरेक्टली एक्यूज बोल रहा है कि ये ऑफेंस मैंने किया है, सिर्फ वही स्टेटमेंट्स जो है वो एक्सक्लूड की जाती हैं. बाकी जो स्टेटमेंट्स हैं जिनमें कन्फेशन नहीं होती है वो सारी की सारी जो है वो मानी जाती है, वो सेक्शन 25 एक्सक्लूडेड नहीं करता. ठीक है. They can be brought on record and they can be proved against accused. Now, it was a section 25. Now moving to section 26. Confession by accused while in custody of police officer not to be proved against him. Now section 25 26 में सिर्फ इतना फर्क है. section 25 ओवरऑल बात कर रहा था, कस्टडी की बात नहीं कर रहा था. ओवरऑल कि पुलिस ऑफिसर को कोई भी कन्फेशन नहीं मानी जाती, इसमें कस्टडी की बात आ रही है. ठीक है. लेकिन कस्टडी में है तो भी वो कन्फेशन जो है वो नहीं मानी जाती. तो कोई भी एक्यूज्ड कोई भी कन्फेशन करता है while he is in the custody of police officer, ठीक है, unless it is been made in the immediate presence of magistrate. अगर मजिस्ट्रेट की प्रेजेंस है तो फिर वो कन्फेशन जो है वो एडमिसिबल मानी जाती है. अदरवाइज वैसे अगर पुलिस ऑफिसर को कोई कन्फेशन की जा रही है while he is in the custody of पुलिस ऑफिसर, तो वो कन्फेशन जो है वो प्रूव नहीं की जा सकती अगेंस्ट सच पर्सन. नॉट आएगा यहाँ पे. ठीक है. इसका ऑब्जेक्ट भी सेम है, टू प्रिवेंट द अब्यूज ऑफ पास ऑफ पुलिस ऑफिसर्स. ठीक है. कि पुलिस ऑफिसर्स की जो पास हैं उसे अब्यूज नहीं किया जाए. दैट इज वाई ये जो सेक्शन है ये ऐड की गई है इन इंडियन एविडेंस एक्ट. नाउ मूविंग टू सेक्शन 27. हाउ मच ऑफ इंफॉर्मेशन रिसीव्ड फ्रॉम एक्यूज्ड मे बी प्रूव्ड. ठीक है. अभी सेक्शन 26 क्या कहता है कि अगर एक्यूज्ड ने कोई कन्फेशन की है तो वो प्रूव नहीं की जा सकती अगेंस्ट दैट पर्सन. यही किया था हमने सेक्शन 26 में. बट ये सेक्शन 27 जो है इट इज एक्सेप्शन ऑफ सेक्शन 26. ठीक है. कि चीज अब याद रखना, सेक्शन 26 जो है वो एक्सेप्शन है सेक्शन 25 एंड 26 की. ठीक है. ये क्या कहती है? प्रोवाइडेड दैट when any fact is deposed as discovered in consequence of information received from a person accused of any offense in the custody of a police officer, so much of the information, whether it amount to confession or not, as it relates distinctly to the fact that by discovered may be proved.
ओके, तो मैं फिर से रिपीट कर रही हूँ, सेक्शन 26 जो है वो एक्सेप्शन है सेक्शन 25 एंड सेक्शन 26 की, ठीक है। ये क्या कहती है कि प्रोवाइडेड अगर एक्यूज्ड ने कोई स्टेटमेंट दी है, ठीक है, और उतनी स्टेटमेंट से कुछ डिस्कवर कर लिया गया है, तो जितनी चीज़ डिस्कवर्ड हुई है सिर्फ उतनी स्टेटमेंट जो है वो एडमिसिबल मानी जाएगी, और बाकी की जो स्टेटमेंट है वो सारी की सारी इनएडमिसिबल हो जाएगी। फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, मान लो ए एंड बी दो पर्सन हैं, ए ने बी का मर्डर किया है, ठीक है। अब ए अगर पुलिस कस्टडी में है और पुलिस कस्टडी के दौरान ए स्टेटमेंट देता है कि मैंने बी का मर्डर किया था, मैंने उसका मर्डर जो था वो गन से किया था, गन मेरे घर के ये वाले ड्रॉर में आपको मिल जाएगी, ठीक है। अब यहाँ पुलिस ऑफिसर्स जाते हैं, वो वहाँ से गन ले आते हैं, उन्हें मिल भी जाती है, दे हैड डिस्कवर्ड दैट। तो सिर्फ इतनी स्टेटमेंट जो होगी ना, ये जो उसने दी थी कि मेरा घर पे गन पड़ी है, ठीक है, गन स्टोर में है, उतनी इंफॉर्मेशन जो है वो ही एडमिसिबल मानी जाएगी। बाकी की सारी इंफॉर्मेशन जो है, बाकी की जो कन्फेशन है वो इनएडमिसिबल हो जाएगी, ठीक है ना। तो व्हेन एनी फैक्ट इज डिपोज्ड एज डिस्कवर्ड इन कॉन्सिक्वेंस ऑफ इंफॉर्मेशन, अब यहाँ पर ए ने एक फैक्ट बताया था कि मेरी गन यहाँ पर पड़ी है, ठीक है, तो उतनी इंफॉर्मेशन जितनी पुलिस ने डिस्कवर कर ली, अब यहाँ पर उन्हें गन मिल गई, तो इतनी इंफॉर्मेशन जो थी, जो इंफॉर्मेशन रिसीव की थी, उसके बलबूते पे जितनी इंफॉर्मेशन उन्होंने डिस्कवर की थी, जो चीज़ डिस्कवर करी है, सिर्फ उतनी ही इंफॉर्मेशन जो है वो कन्फेशन, उतनी ही इंफॉर्मेशन जो है वो एडमिसिबल मानी जाएगी, चाहे वो कन्फेशन हो चाहे ना हो, ठीक है, उतनी ही प्रूव की जाएगी, बाकी की नहीं। दैट इज इट, ठीक है। सो दिस वाज नहीं, ठीक है। सो इफ द कन्फेशन ऑफ द अक्यूज्ड इज सपोर्टेड बाय द डिस्कवरी ऑफ अ फैक्ट, देन इट मे बी प्रिज्यूम्ड टू बी ट्रू एंड नॉट हैव बीन एक्सट्रैक्टेड, ठीक है। So this was the concept of section 27. I hope you like my video. अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो, then do like my video. And in case of any doubt, you can ask me in the comments. And for more such law videos, do subscribe my channel. And thank you guys for watching the video.